अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजरायली फ़ौज ने गाज़ा सिटी के तमाम रहने वालों को फ़ौरन शहर छोड़ने का हुक्म दिया है। IDF के स्पोक्स पर्सन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गाज़ा के हर इलाके के लोग अब एक नई ह्यूमैनिटेरियन जोन की तरफ निकल जाए, क्योंकि फ़ौज वहाँ शदीद क़ुव्वत के साथ ऑपरेशन करने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 1 मिलियन अफराद को गाज़ा सिटी छोड़ने का हुक्म दिया गया है और कहा गया है कि वहां रुकने वाले लोग शदीद खतरे में होंगे। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शिद्दत इख्तियार करते हुए एहतजाज देखने को मिले, जहां मुजाहिरीन ने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर और चंद सियासी रहनुमाओं के घरों को आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में कम से कम 19 अफराद हलाक हुए और 300 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। इस सूरत हाल को काबू में रखने के लिए मुल्क भर में कर्फ्यू लगाया गया है और स्कूल्स भी बंद कर दिए गए। इस एहतजाज के चलते प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली और होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया। भारत ने अपने शहरियों को नेपाल में हो रहे शिद्दत अंगेज एहतजाज के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी है। नेपाल में कर्फ्यू लगाया गया है और लोगों को एहतजाज और इकट्ठा होने से मना किया गया है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि वो नेपाल की सूरत हाल का करीबी जायज़ा ले रहे हैं और अपने शहरियों से गुजारिश की है कि वो नेपाली हुकूमत के हिदायत पर अमल करें। सरकार ने यह भी कहा कि वो इस मसले को पुरअमन तरीके से हल करने की उम्मीद रखती है। भारत में वाइस प्रेसिडेंट के इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हो गई, जहां PM मोदी ने सबसे पहले वोट कास्ट की, जबकि कांग्रेस की चीफ सोनिया गांधी और AIMIM के असदुद्दीन अवैसी ने भी अपना वोट दिया। NDA के कैंडिडेट CP राधाकृष्णन है और अपोजिशन ने B सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट दिया है। NDA के पास जुमला 425 MPs है और अपोजिशन के पास 324, इसलिए CP राधाकृष्णन की जीत के इम्कानात ज़्यादा है। ये वोटिंग सीक्रेट बैलेट के जरिए हो रही है और काउंटिंग शाम 6 बजे शुरू होगी। कुलगाम के गुडार फॉरेस्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान शिद्दत भरा एनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 फौजी और 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हलाक होने वाला मिलिटेंट पाकिस्तानी था। इस एनकाउंटर में एक आर्मी मेजर भी जख्मी हुए, जिनका इलाज जारी है और उनकी हालत स्टेबल है। ये जॉइंट ऑपरेशन आर्मी, CRPF और JNK पुलिस ने एक खास इंटेलिजेंस इनपुट पर शुरू की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस अब भी एरिया में तलाशी और सर्च ऑपरेशंस के काम में मसरूफ है। दिल्ली CM सेक्रेटेरिएट और MAMC को बॉम्ब धमकी का ईमेल मिलने के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। दिल्ली पुलिस ने फौरन बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स भेजकर दोनों जगह की जांच शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर निधि वालसा ने कहा कि लोगों की सेफ्टी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात लिए गए हैं, इसलिए पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन अवैसी ने भारत और इजराइल के बीच इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि जब इजराइल गाज़ा में लोगों पर जुल्म और नस्ल कुशी कर रहा है, ऐसे वक्त में भारत का ये ताउन ठीक नहीं। असद अवैसी ने अपने X अकाउंट पर फोटो शेयर करते हुए मोदी सरकार का कदम नफरत अंगेज करार दिया और कहा कि जो शख्स सीतारमन के साथ बैठा है वो गाज़ा के लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रहा और उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में अरेस्ट वारंट के लिए दरख्वास्त भी है। तेलंगाना में हाई कोर्ट के फैसले के बाद BRS ने कांग्रेस सरकार पर तनकीद की, जिसमें ग्रुप 1 मेंस के नताइज रद्द करने को सरकारी लापरवाही और सियासी मुदाखलत करार दिया गया। पार्टी ने कहा कि इस फैसले से नौकरी के इंतजार में लोगों की उम्मीदें टूट गई है और सरकारी ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठता है। BRS ने हुकूमत से अदालत के फैसले को समझने और आगे ऐसे मसाइल को रोकने की दरख्वास्त की। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने भी इस फैसले का वेलकम करते हुए कहा कि ये बेरोजगार नौजवानों के लिए इंसाफ का फैसला है। के कविता ने BRS से इस्तीफा देने के बाद कहा कि वो तेलंगाना जागृति के जरिए KCR के एजेंडा को आगे बढ़ाएंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर मुख्तलिफ शाखाएं कायम की जाएंगी और स्टेट लेवल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने इस इस्तीफा के पीछे पार्टी लीडरशिप पर तनकीद, बदउनवानी के इल्ज़ाम और ख़ानदानी सियासत को वजह करार दिया। कविता ने कहा कि वो लोगों के मसाइल को हाईलाइट करते हुए पब्लिक आउटरीच को बढ़ाएगी। मरकजी मिला जुलूस कमेटी की जानिब से 14 सितंबर को
میلاد النبی کا جلوس حیدرآباد میں نکالا جائے گا۔ نماز ظہر کے بعد جلوس تاریخی مکہ مسجد کے پاس سے شروع ہوگا۔ نوجوانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس جلوس میں کثیر تعداد میں حصہ دیں۔ اس موقع پر ڈی جے، بائک سٹنٹس اور بائک کا سائلنسر نکالنے پر سخت پابندی رہے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔